Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज मैं डिस्कस करूँगा ईटा एमडी कैट नीट सीरीज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक जिससे हर साल एंट्री टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, दैट इज़ ली कैटलेयर प्रिंसिपल। बाज़ दफ़ा इसको हम ली शैटलेयर प्रिंसिपल भी प्रोनाउंस किया करते हैं, बाज़ लोग इसको ली चैटलेयर या बाज़ लोग इसको ली कैटलेयर प्रिंसिपल से प्रोनाउंस करते हैं। बहरहाल जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो स्टूडेंट, ली कैटलेयर प्रिंसिपल की हिस्ट्री पे बात करते हैं। ये प्रिंसिपल फ्रेंच केमिस्ट हेनरी ली कैटलेयर ने 1884 में पेश किया। ये प्रिंसिपल क्या करता है? ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन इक्विलिब्रियम। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज करने का क्या इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कम या ज़्यादा करने से रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा, टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज करने से क्या होगा, कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा, इनर्ट गैस या इनर्ट मटेरियल इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे ऐड करने पे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी बातें हमारे पास एक्सप्लेन करेगा ली कैटलेयर प्रिंसिपल। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है। बाद दफ़ा आप वीडियो स्किप कर देते हैं या थोड़ी देखते हैं और एंड पे बहुत काम की चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट पे पहले बात करता हूं, फिर आपको वो ट्रिक समझाऊंगा, वो टेक्निक समझाऊंगा जिससे जिस तरह के एमसीक्यूज इस आर्टिकल से आ सकते हैं और जिनको अप्लाई करके आप जल्दी जल्दी वो एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, उस पर हम स्ट्रेस अप्लाई करें। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। सिस्टम अपने आप को इस तरह रीएडजस्ट करेगा कि जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए या मिनिमाइज हो जाए और सिस्टम फिर इक्विलिब्रियम स्टैंड करे। ये इसकी पहली स्टेटमेंट है कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड एट अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, equilibrium of the system is disturbed and system readjusts itself in such a way that the effect of applied stress is nullified or at least minimized and system reattain equilibrium, क्योंकि equilibrium state is the most stable state in the reversible reaction। या स्टूडेंट, दूसरी स्टेटमेंट हम ऐसे करते हैं कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, हम उसको डिस्टर्ब करें बाय चेंजिंग कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम और कैटलिस्ट। सिस्टम अपने आप को इस तरह रीएडजस्ट करेगा कि अप्लाइड चेंज का इफेक्ट नलीफाई हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय चेंजिंग इट्स कंडीशन, द सिस्टम विल रीएडजस्ट इटसेल्फ सो एज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड चेंज इज नलीफाइड और मिनिमाइज्ड, कि जो हमने चेंज लगाई है उसका इफेक्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। अब स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पे वेरियस फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वन बाय वन हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट, याद रखना, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें रिएक्टेंट है, रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट बी से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, लेट्स सपोज 2C। स्टूडेंट, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो
कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम चेंज करें, सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। ली कैटलेयर प्रिंसिपल के मुताबिक सिस्टम इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करने के लिए आइदर मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चेंज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चेंज। अब स्टूडेंट हमारे पास ये एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होती है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम इसके लिए लिख सकते हैं Kc इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C raised to the power 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। इक्विलिब्रियम के ऊपर स्टूडेंट क्या होता है, Kc बराबर होता है Qc के। इक्विलिब्रियम पे Kc बराबर होता है Qc के। अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ Kc वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, वो लाजमी देखें, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे मिलेंगे। अब स्टूडेंट बेसिकली Kc प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो से नहीं आता, Kc एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन फैक्टर है। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो रेशियो होती है इक्विलिब्रियम पे, वो Kc के बराबर होती है। यानी Qc क्या होता है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। अब इक्विलिब्रियम पे Qc और Kc बराबर होते हैं, यानी Qc बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, इक्विलिब्रियम आने के लिए Qc को Kc के बराबर होना होता है। Kc चेंज नहीं होगा कंसंट्रेशन के साथ, ये आपका एमसीक्यू है, याद रखना, Qc चेंज होगा। अब स्टूडेंट हम चार तरीकों से कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। देखना, मेरे पास Qc बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट ऐड करते हैं। जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से Qc क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से Qc कम हो जाएगा। जब Qc कम हो जाएगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे होने के लिए Qc को दोबारा Kc के बराबर होना पड़ेगा। Qc कम हो चुका है, Qc को ज्यादा होना है। Qc कब कम हुआ है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज की है। अब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझना। Qc कम हो चुका है, Kc में चेंज नहीं आई रिएक्टेंट ज्यादा करने से। अब रिएक्शन इस तरह मूव करेगा कि Qc दोबारा Kc के बराबर हो। Qc को ज्यादा होना पड़ेगा। Qc ज्यादा होने के लिए किसको ज्यादा होना पड़ेगा, प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा। प्रोडक्ट ज्यादा होने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। याद रखना, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो उसमें रिएक्टेंट ऐड करें। अब सिक्यूज होता आपका, रिएक्टेंट ऐड करने से Kc की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, डिक्रीज, अनचेंज, क्या होगी, Kc अनचेंज होगा। याद रखना, हाँ, Qc की वैल्यू कम हो जाएगी। Qc की वैल्यू जब कम होगी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे होने के लिए Qc को दोबारा Kc के बराबर होना पड़ेगा। तो Qc कम हो चुकी है, ज्यादा होने के लिए प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। स्टूडेंट केस नंबर 2 समझना, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर लेते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जब कम करेंगे तो ये मेरे पास Kc और Qc इक्विलिब्रियम में बराबर थे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Qc ज्यादा हो जाएगा। Qc जब ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। अब Qc को कम होना पड़ेगा। Qc को कम होने के लिए किसको कम होना पड़ेगा, यहां पे जरा देखें, Qc को कम होने के लिए प्रोडक्ट को कम होना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, प्रोडक्ट कम होने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो जब कभी भी हम रिएक्टेंट कम करेंगे, रिएक्टेंट रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव करेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। ये दूसरा एस्पेक्ट था। तीसरा एस्पेक्ट स्टूडेंट, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, गौर करना स्टूडेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से Qc फिर बढ़ जाएगा। जब Qc बढ़ेगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे होने के लिए Qc को दोबारा Kc के बराबर होना है, Qc को कम होना है। Qc को कम होने के लिए किसको कम होना पड़ेगा, प्रोडक्ट को कम होना पड़ेगा। प्रोडक्ट कम होने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। यानी जब भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट ऐड करेंगे रिएक्शन
बैकवर्ड आएगा। स्टूडेंट चौथा केस, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करें, जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते हैं, स्टूडेंट जरा गौर करना, प्रोडक्ट कम करने से क्यूसी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिएक्शन फिर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे होने के लिए क्यूसी को ज्यादा होना पड़ेगा, क्यूसी को दोबारा कैसी के बराबर होना पड़ेगा, क्यूसी को ज्यादा होने के लिए प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा, प्रोडक्ट ज्यादा होने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कंसंट्रेशन का इफेक्ट था जिसको हमने डिस्कस किया। मैं आपके लिए इसकी समरी कर देता हूं। रिएक्टेंट ज्यादा करेंगे फॉरवर्ड, रिएक्टेंट कम करेंगे बैकवर्ड, प्रोडक्ट ज्यादा करेंगे बैकवर्ड, प्रोडक्ट कम करेंगे फॉरवर्ड। स्टूडेंट ज्यादा करने से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, सिंपल एज दैट। कंसंट्रेशन ज्यादा करने से रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, कंसंट्रेशन कम करने से रिएक्शन उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ये बहुत ज्यादा शॉर्टकट आपको मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट यहां पे एमसीक्यूज कैसे होता है, यहां पे एमसीक्यूज आपके पास हो सकता है कि वी हैव रिवर्सिबल रिएक्शन, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, वी हैव रिवर्सिबल रिएक्शन। कहते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म मैक्सिमम अमोनिया, in order to form maximum ammonia which of the following is the correct step। मैक्सिमम अमोनिया बनाने के लिए कौन सा करेक्ट स्टेप है जी? ऑप्शन 1 रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। ये आपका एक टाइप का एमसीक्यूज होता है कि अगर आपने अमोनिया मैक्सिमम बनाना है तो आपको स्टूडेंट क्या करना होगा, मैक्सिमम अमोनिया बनाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कराना है। फॉरवर्ड प्रोसीड करने के लिए रिएक्टेंट ऐड करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट रिमूव करना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिमूव करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कम होगी, रिएक्शन पीछे आएगा। रिएक्शन पीछे आएगा तो अमोनिया बनेगा नहीं बल्कि अमोनिया डीकंपोज होगा। तो ये ऑप्शन नहीं है। एडिशन ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा कर रहे हैं, रिएक्शन फिर फॉरवर्ड आएगा, सॉरी रिएक्शन फिर बैकवर्ड आएगा। जब एक्स्ट्रा अमोनिया ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड आएगा, अमोनिया डीकंपोज होगा। तो ये भी इसके फेवरेबल नहीं है, फेवर में नहीं है। तो फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट? नन ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा जी। स्टूडेंट ऐसे रिलेटेड और एमसीक्यूज पे बात करता हूं, मैं दूसरे फैक्टर को एक्सप्लेन करता हूं, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है? स्टूडेंट याद रखना, इट्स अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहां से एमसीक्यूज आता है। प्रेशर का उन इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता जिनमें सॉलिड या गैसेस इन्वॉल्व हों, सॉलिड या लिक्विड इन्वॉल्व हों, सॉरी। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड जिन इक्विलिब्रिया में इन्वॉल्व हों उनमें प्रेशर कम ज्यादा करने से कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, वो इक्विलिब्रिया जिनमें गैसेस इन्वॉल्व हों उनमें प्रेशर में थोड़ी सी चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट में ज्यादा चेंज लाती है। However, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग गैसेस हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वो इक्विलिब्रिया जिनमें गैसेस इन्वॉल्व हो उन इक्विलिब्रिया पे प्रेशर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। स्टूडेंट याद रखना, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन गैसियस फॉर्म में, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन गैसियस फॉर्म में है, तो हम प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? मेरे पास लेट्स सपोज स्टूडेंट, मेरे पास A प्लस बी इससे बनता है 2C। अगर मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, गैसियस फॉर्म में है, प्रेशर का उस पर क्या इफेक्ट होगा? ये बात डिपेंड करेगी डेल्टा एन पे। अगर किसी गैसियस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर हैं, प्रेशर कम करें ज्यादा करें कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट अगर डेल्टा एन नेगेटिव है, नेगेटिव डेल्टा एन कब होते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से। अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो प्रेशर ज्यादा करने से, याद रखना, प्रेशर ज्यादा करने से कहां पे जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम है। तो स्टूडेंट मेरे पास है N2 प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन का डेल्टा एन नेगेटिव है, रिएक्टेंट के 4 मोल हैं,
मोल और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी 4 वॉल्यूम रिएक्टेंट के हैं, 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट हैं। अब डेल्टा एन नेगेटिव जब होगा, जब भी डेल्टा एन नेगेटिव होगा, प्रेशर ज्यादा करने से फॉरवर्ड, प्रेशर कम करने से बैकवर्ड। ये पॉइंट अपने पास आपने याद रखना है। या ऐसा भी आप कह सकते हैं, प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम हो। जब स्टूडेंट डेल्टा एन पॉजिटिव हो, डेल्टा एन पॉजिटिव कब होता है? डेल्टा एन पॉजिटिव उस वक्त होता है, डेल्टा एन पॉजिटिव उस वक्त होता है जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हों। इस केस में डेल्टा एन पॉजिटिव है, प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट का 1 मोल है। जब डेल्टा एन पॉजिटिव हो, प्रेशर ज्यादा करने से बैकवर्ड आते हैं, रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन आता है, क्योंकि इधर क्या होता है, फिर वॉल्यूम कम होता है। तो स्टूडेंट ये आपने पास पॉइंट याद रखना है। इसका एमसीक्यूज समझना, मेरे पास एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। मेरा पहला ऑप्शन है स्टूडेंट हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI गैस। मेरा दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट PCl3 प्लस क्लोरीन फॉर्म PCl5। मेरा तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। कहते हैं किस में प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा? तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड उस वक्त जाता है जब डेल्टा एन पॉजिटिव हो, डेल्टा एन पॉजिटिव हो। तो स्टूडेंट इसका डेल्टा एन हाई 0 है, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होता। डी ऑप्शन मेरे पास नन ऑफ दीज है। यहां पे देखें डेल्टा एन नेगेटिव है, प्रोडक्ट का मोल 1 है, रिएक्टेंट के मोल 2 हैं। जब भी रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो डेल्टा एन नेगेटिव होता है। जब डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो हमारे पास प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। अब देखें स्टूडेंट, रिएक्शन बैकवर्ड कब आएगा प्रेशर ज्यादा करने से? जब रिएक्टेंट के मोल कम हो प्रोडक्ट के मोल से, जब डेल्टा एन पॉजिटिव हो। इस केस में किसी जगह भी डेल्टा एन पॉजिटिव नहीं है, इसलिए प्रेशर ज्यादा करने से, इन तमाम केसेस में प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन, इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसमें फॉरवर्ड जाएगा, इसमें भी फॉरवर्ड जाएगा। तो मेरा ऑप्शन स्टूडेंट क्या होगा? नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा जी। ये दूसरा इफेक्ट था ली कैटलेयर प्रिंसिपल में जो हमने एक्सप्लेन किया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। स्टूडेंट याद रखना, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो प्रेशर का इफेक्ट था वॉल्यूम का इफेक्ट उसका उलट होगा। मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। मेरे पास रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर प्रोसीड होगा जिधर मोल ज्यादा हो, रिएक्शन उधर प्रोसीड होगा जिधर मोल ज्यादा हो। तो स्टूडेंट याद रखना, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अब एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनकी कोलिजन होकर कम वॉल्यूम नहीं प्रोड्यूस होगा। हमारे पास वॉल्यूम बढ़ाया है, मोल बढ़ने चाहिए। तो मोल कब बढ़ सकते हैं? मोल उस वक्त बढ़ सकते हैं जब कम मोल से ज्यादा मोल प्रोड्यूस हो। तो वॉल्यूम बढ़ाने से मोल बढ़ने चाहिए। अगर ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड जाएगा तो 4 मोल से 2 मोल बनेंगे, यानी वॉल्यूम हमने बढ़ाया है, मोल कम हो रहे हैं इस केस में। अगर रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है तो 2 मोल से 4 मोल बन रहे हैं। तो जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे मोल बढ़ने चाहिए। तो स्टूडेंट याद रखना, मेरे पास एमसीक्यूज होता है कि फॉर दिस रिएक्शन व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज रिएक्शन विल प्रोसीड। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगा जिधर मोल ज्यादा हो। तो कहां पे ये प्रोसीड करेगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अब स्टूडेंट आपने बताना है PCl3 प्लस क्लोरीन फॉर्म PCl5। स्टूडेंट अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा, एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन था, मैं उसका वॉल्यूम कम कर रहा हूं, वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम हो। तो यहां पे देखें रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल हैं, प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल है। जब मैं वॉल्यूम कम करूंगा तो रिएक्शन किधर आएगा? रिएक्शन स्टूडेंट मेरे पास फॉरवर्ड आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम किया, रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगा जिधर मोल कम हो। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो तो फिर प्रेशर की तरह वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ली कैटलेयर प्रिंसिपल का तीसरा एस्पेक्ट था, और इस एस्पेक्ट का बाज दफा स्टूडेंट को पता नहीं होता और वो फिर एमसीक्यूज गलत कर लेते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट आपने इस
पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको समझने की कोशिश करना। टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट फॉर एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। टेम्परेचर का इन दोनों के लिए डिफरेंट इफेक्ट होता है और टेम्परेचर कैसी की वैल्यू को भी इफेक्ट करता है। सुनिएगा स्टूडेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट को हम हीट देते हैं, उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट किसका पार्ट है? रिएक्टेंट का पार्ट है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, हीट ज्यादा करेंगे, तो हीट किसका पार्ट है? रिएक्टेंट का। मतलब रिएक्टेंट ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर ज्यादा करने से रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी की वैल्यू बढ़ेगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी की वैल्यू बढ़ेगी? स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि कैसे बढ़ेगी। लेट्स पॉज स्टूडेंट, हमारे पास 25 सेंटीग्रेड पे कैसी की वैल्यू 4 है। अब स्टूडेंट कैसी की वैल्यू 4 कैसे आई? कैसी बराबर होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कैसी बराबर होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेट्स सपोज ये मेरे पास थी 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया मेरे पास 4 25 सेंटीग्रेड पे। स्टूडेंट जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, याद रखना रिएक्शन एंडो हो या एक्सो हो, KF भी बढ़ेगा, KB भी बढ़ेगा। लेकिन जब रिएक्शन एंडो होता है तो KF ज्यादा बढ़ता है, KB थोड़ा बढ़ता है। लेट्स सपोज मैं टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड कर लेता हूं। 50 सेंटीग्रेड पे KF मेरे पास, लेट्स सपोज मैं कहता हूं KF मेरे पास 64 हो गया जी, और जो मेरे पास KB है वो 4 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 16 आ गया जी। याद रखना ये आपका MCQ होता है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा हमेशा इंक्रीज करेगा? KF, KB, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज, बोथ एंड बी। रिएक्शन एंडो हो या एक्सो हो, टेम्परेचर बढ़ाने से KF भी बढ़ेगा, KB भी बढ़ेगा। हाँ, KC डिपेंड करेगा। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से कैसी कम होगा। ये मैंने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन वाले टॉपिक में ये बात बताई हुई भी है जी। स्टूडेंट हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड और कैसी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन बैकवर्ड और कैसी कम होगा। ये पॉइंट अपने पास आपने याद रखना है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, साथ हीट निकलती है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। जब हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा करते हैं, तो प्रोडक्ट ज्यादा करने से रिएक्शन बैकवर्ड आता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर ज्यादा करने से रिएक्शन बैकवर्ड, टेम्परेचर कम करेंगे, प्रोडक्ट कम करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। कैसी की वैल्यू एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर ज्यादा करने से कम, कम करने से ज्यादा। कैसे स्टूडेंट? लेट्स सपोज इस रिएक्शन के लिए कैसी की वैल्यू थी 10। अब स्टूडेंट 10 कैसे आई थी? कैसी था, लेट्स सपोज KF मेरे पास था 20 और KB मेरे पास था 2, आंसर आया था 10। अब स्टूडेंट मैंने टेम्परेचर ज्यादा किया, KF भी बढ़ेगा। लेट्स सपोज KF टेम्परेचर ज्यादा करने से 40 हो गया, और स्टूडेंट मेरे पास KB भी बढ़ेगा। KF 20 से 40 हो गया और KB 2 से 10 हो गया, आंसर क्या है स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से KF थोड़ा बढ़ता है, KB ज्यादा बढ़ता है, ओवरऑल कैसी कम हो जाता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये आपका MCQ होता है, वैल्यू ऑफ कैसी विद टेम्परेचर। ऑप्शन 1 इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट कैसी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगी? इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ये बात डिपेंड करेगी स्टूडेंट, ये बात किस पे डिपेंड करेगी? ये बात नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। तो स्टूडेंट एक पॉइंट और याद रखना, बाद में आपको एक रिएक्शन दिया जाता है, बाद में आपको एक रिएक्शन दिया जाता है। लेट्स सपोज आपको स्टूडेंट एक रिएक्शन दिया जाता है, वो रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, वो रिएक्शन
कुछ इस तरह हमारे पास हुआ करता है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्म 2HI प्लस 300 किलो कैलोरी। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना, अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस लिख के डायरेक्ट हीट लिखी हो, इसका मतलब होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक होगा तो यहां पे प्लस नहीं लिखा जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा रिएक्शन लिखने के बाद डेल्टा H इक्वल टू प्लस 300। इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट प्लस लिख के हीट लिखी हो, ये मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट का पार्ट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, अगर इसको ऐसे लिखा जाए हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्म 2HI डेल्टा H इक्वल टू प्लस 300 किलो कैलोरी, अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह वाले रिएक्शन को एंडोथर्मिक समझ के ऑप्शन गलत कर लेते हैं। तो जब प्रोडक्ट के बाद डायरेक्ट प्लस लिख के हीट की वैल्यू लिखी हो, तो वो इसका मतलब होता है इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों ने मिलकर ये बनाया और साथ ये हीट निकली। अगर इसको मैं इस तरह लिखूं तो फिर मेरे पास ऐसे लिखना चाहिए इसको, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्म 2HI डेल्टा H इक्वल टू -300। ये वाला एंडोथर्मिक नहीं है, कहीं आप इसको प्लस को एंडोथर्मिक समझ लें। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फर्क करना कि अगर हमारे पास एंडो होगा तो डेल्टा H के बाद प्लस लिखे, यहां पे प्लस नहीं डाला जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर कैसी को भी इफेक्ट करता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी इफेक्ट करता है, बाकी सारे फैक्टर सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवर होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवर होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। स्टूडेंट याद रखना, कैटालिस्ट का ना तो कैसी पे कोई इफेक्ट होता है, ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट होता है। कैटालिस्ट हैज नो इफेक्ट, catalyst has no effect on the value of equilibrium constant and position of equilibrium constant. कैटालिस्ट सिर्फ उस टाइम को चेंज करता है जो इक्विलिब्रियम की स्टैब्लिशमेंट के लिए रिक्वायर होता है। यानी अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट हो, पॉजिटिव कैटालिस्ट की मौजूदगी में अगर हम रिएक्शन स्टार्ट में कैटालिस्ट डाल देंगे, इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर नेगेटिव कैटालिस्ट है, स्टार्ट में हम डाल दें तो इक्विलिब्रियम लेट स्टैब्लिश होगा। याद रखना, कैटालिस्ट अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी कैटालिस्ट आपने डाल दिया तो रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटालिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार को चेंज करेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार को चेंज करेगा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं कैटालिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ Kc एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन with equal magnitude. Catalyst only change the time, मैंने लफ्ज चेंज यूज किया है, उस टाइम को कम भी कर सकता अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट हो, उस टाइम को ज्यादा भी कर सकता अगर नेगेटिव कैटालिस्ट हो। तो कैटालिस्ट ओनली चेंज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट ली कैडलर प्रिंसिपल का आखिरी एस्पेक्ट डिस्कस करता हूं, और ली कैडलर प्रिंसिपल वाले टॉपिक्स है, इन सारे एस्पेक्ट पे मेरी एक लादा से वीडियो आएगी जो इस ली कैडलर प्रिंसिपल के एमसीक्यूज होंगे, आपने उसको लाजमी देखना है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इस सेशन को केयरफुली सुनना है ताकि इसकी सारी ट्रिक्स कॉन्सेप्ट हम वहां पे अप्लाई करके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये मैं सारी एफर्ट आपके लिए कर रहा हूं, अब आपका फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को प्रमोट करें, मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठाएं। इट इज नॉट एन ईजी टास्क। आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी में मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बाद बहुत सारे प्रोसेस पे होने हैं, तो इसलिए आपने, अगर आप समझते हैं कि ये यूजफुल है, आपको हेल्प कर रहा है, तो फिर दूसरों को भी हेल्प आपने करनी है, मैक्सिमम लोगों तक इसको लेकर जाना है। तो डियर स्टूडेंट, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल पे न्यू लोग हैं, मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 10 के करीब चैप्टर मौजूद हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर एक चैप्टर की लादा से प्ले लिस्ट है, वहां से उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आखिरी एस्पेक्ट पे बात करता हूं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बाद दफा स्टूडेंट कहता हमने पढ़ा हुआ नहीं है। स्टूडेंट, यहां पे दो बातें याद रखना, इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टूडेंट, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे,
कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो याद रखना इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगी। ये लेट्स सपोज वॉल्यूम है, इसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे, इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन वी ऐड इनर्ट गैस इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, अगर हम इनर्ट गैस ऐड करें एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस ऐड करें एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस हम ऐड करें अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फिर स्टूडेंट क्या होगा? जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो स्टूडेंट देखें, अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हमारे पास वॉल्यूम था, इसका खास प्रेशर था, इसमें अगर हमने और इनर्ट मटेरियल ऐड कर दिया, अगर हम चाहते हैं वही प्रेशर रहे तो हमें वॉल्यूम ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों वॉल्यूम ज्यादा करना पड़ेगा? अगर वॉल्यूम वही रखेंगे तो प्रेशर फिर वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। अब मॉलिक्यूल बढ़ चुके हैं, अब कोलिजन ज्यादा होगी, प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो इनर्ट मटेरियल जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा। तो स्टूडेंट जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन उधर प्रोसीड होगा जिधर क्या होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। तो ये 2 पॉइंट याद रखना कि हमारे पास जब इनर्ट गैस की एडिशन करें, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है तो कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर है, इनर्ट गैस ऐड करें तो रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। तो स्टूडेंट ये था आज का मेरा सेशन अबाउट लीक कैटलेयर प्रिंसिपल, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक्स, इन सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को यूज करके आने वाली वीडियो में इसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा। उसका इंतजार कीजिएगा, पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा और आगे जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।